अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहारुल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव राइटिंग एंड लर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि उर्दू पेपर का प्रेजेंटेशन आपको कैसा करना है। उर्दू पेपर यानी उसमें यानी वो पेपर जिसमें उर्दू का राइटिंग हो, उसका प्रेजेंटेशन आपने कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो कोई भी पेपर हो उसमें सबसे हम मार्जिन लाइंस लगाते हैं। तो आइए अब हम इसमें भी सबसे पहले मार्जिन लाइंस लगाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक मार्कर है जो कि मैंने साइड पर कट किया है उसको। ये नहीं है वो तो ये है वो मार्कर। इसको जो है मैंने साइड से कट किया है, थोड़े फासले से, आप देख सकते हैं इसको। तो इस पर जो है टाइम ज़ाया नहीं होगा, डायरेक्ट जो है डबल लाइन मार्जिन लाइन जो है ड्रा होगा। एक जो है सिंगल आएगा और दूसरा जो है डबल आएगा। तो अभी मैं ड्रा करता हूँ, फिर आप देख सकेंगे कि कैसा आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक जो है सिंगल आ गया और एक डबल इस मार्कर से। इसके लिए आपको मार्कर ऐसा काटना होगा साइड से। अच्छा, तो अब इस तरफ जो है मार्जिन लाइन लगा देंगे। अच्छा, तो ये हो गई दोनों साइड की मार्जिन लाइन। अच्छा, मार्जिन लाइन तो हो गई। इसके बाद बारी आती है सेक्शन लिखने का। तो सेक्शन या हिस्सा लिखने का। इसी तरह तो बहुत तरीके हैं सेक्शन लिखने का, लेकिन मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ वो यही है। आप अब कुछ देर बाद इसे देख सकेंगे। और इसे तो आप जानते होंगे, ये प्रोटेक्टर है जो ज्योमेट्री में पाया जाता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर रख देंगे। अच्छा, तो इसके ऊपर जो है लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, थोड़ा फासले से दोबारा जो है वो लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसकी जो साइड्स है उसमें भी सिंगल लाइन ड्रा करेंगे। अच्छा, तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर लिखेंगे सेक्शन। तो अभी लिखते हैं सेक्शन। ये हो गया सेक्शन। और सेक्शन अलिफ होता है, तो ये हो गया अलिफ। और इसी तरह हम जो है इसको जो है ब्रैकेट में भी ब्रैकेट लगा सकते हैं। और इसके बाद जो है हमने इसकी जो साइड्स है इस पर जो है ऐसी लाइंस ड्रा करनी है, जिससे ये बहुत खूबसूरत लगता है। फिर इसी तरह इसी तरफ से भी। तो आप देख सकते हैं ये हो गया सेक्शन अलिफ का जो प्रेजेंटेशन है। और इसी तरह कुछ लोग जो है इसमें हिस्सा अलिफ भी लिख सकते हैं, हिस्सा बा भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अब बारी आती है फिर सवाल लिखने की। तो चलिए सवाल नंबर लिखते हैं। जैसा कि पहले आता है ये हो गया सवाल नंबर। और ये हो गया सवाल नंबर 1 है। तो ये हो गया 1। इसके बाद 2 डॉट्स। और इसके नीचे जो है हर जो सवाल हो या टॉपिक हो
इसके नीचे आपने 2 लाइंस लगाने हैं। एक जो है एक डबल लाइंस होनी चाहिए और दूसरा जो है वो सिंगल लाइन होना चाहिए, जैसा कि ये है आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लिखते हैं टॉपिक, मिसाल के तौर पर। अच्छा, तो मिसाल के तौर पर टॉपिक है अशआर की तशरीह, तो लिखते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं। ये हो गया अशआर की, और अब तशरीह लिखते हैं। ये हो गया तशरीह। अब इसके बाद भी 2 डॉट्स और डबल लाइन, एक सिंगल और एक जो है डबल लाइन। इस सब पर जो है आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होता। आपने इस पर प्रैक्टिस करना है, तभी आप सीख सकेंगे इसको। अच्छा, तो इसके बाद कोई और मिसाल लिख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम उर्दू का कोई पैराग्राफ लिखते हैं। देख सकते हैं इसके नीचे हमने उर्दू का एक पैराग्राफ लिख दिया है। तो मिसाल के तौर पर ये जॉब, इसका जॉब जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसके नीचे भी 2 लाइन हमने लगानी है। तो हम इसके नीचे 2 लाइन्स लगा देंगे। लाइन जो है वो बिल्कुल दरमियान में लगानी है। ये हो गए इसकी 2 लाइन्स। अच्छा, अब इसके बाद आता है मिसाल के तौर पर सवाल नंबर 2। हो गया सवाल नंबर 2। इसके नीचे भी इसी ऊपर की तरह 2 लाइन्स लगा देंगे। 2 लाइन्स लगा देंगे, तो फिर ऐसा देखेगा। अच्छा, ये हो गए 2 लाइन्स। मिसाल के तौर पर इसके बाद है एक टॉपिक है, जैसा कि नज़म की। ये वही तशरीह होता है जिसमें नज़म का हवाला दिया जाता है। इसके नीचे भी जो है हमने 2 लाइन्स लगाने हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, तो अभी मैं आपको फुल पेपर जो है वो दिखाता हूँ कि कैसा आया है। तो आप देख सकते हैं कितना जो है सफाई से और ख़ूबसूरत आया है। तो अगर आप भी इसी तरह कर देंगे तो ये भी जो है आपके पेपर में, बोर्ड का जो पेपर है उसमें ज़्यादा नंबर आएंगे। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।